सादर जय भीम। साथियों, कोरोना महामारी बीमारी से कुछ दूसरा है। नमो बुद्धाय। सादर जय भीम। साथियों, कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी बीमारी को रोकने के लिए भारत के विद्वान डॉक्टर अनेकों उपाय कर रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना महामारी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम भारत के बहुजन मूल निवासी साथी हैं। हम भारत के संविधान व कानून पर विश्वास करते हैं। हम भारतीय संविधान में दी गई कानून का हम पालन करते हैं। कोरोना महामारी बीमारी को रोकने के लिए 21 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया है। आज चौथे चरण का लॉकडाउन हो गया है। पूरा भारत का बहुजन मूल निवासी पूरा भारत लॉकडाउन का पालन कर रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, उद्योग बंद है, फैक्ट्री बंद है, भारत का सारा काम रुका हुआ है। किंतु आरएसएस बीजेपी की सरकार कोरोना महामारी बीमारी तथा लॉकडाउन के आड़ में भारत के बहुजन मूल निवासियों के खिलाफ अनर्गल फैसला लेती जा रही है। जहां पर भारत का बहुजन लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वही भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी कोर्ट का सहारा लेकर के भारत के बहुजन के खिलाफ जो फैसले करते जा रहे हैं, पूरा भारत के लोग आहत हैं। आप सभी लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बहुत तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या तो साकेत नगरी थी। अयोध्या तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती थी। अयोध्या की राजधानी तो ब्रदत्त मौर्य की थी। ब्रदत्त मौर्य को धोखे से मार दिया गया और उनकी राजधानी छीन ली गई और साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या का नाम रख दिया गया। लेकिन मैं तो जानना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि वो तो साकेत नगर है, आज भी साकेत नगर है। अभी अयोध्या को साक्ष्य के आधार पर पुरातत्व की तरफ से खुदाई कराई गई थी, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे, अशोक सम्राट की लाट निकली थी, धम्म चक्र निकला था। लेकिन साक्ष्य को छिपा दिया गया। कोर्ट का सहारा लेकर एक तरफा फैसला मंदिर के पक्ष में करा लिया गया, जिससे पूरा भारत का बहुजन, भारत बुद्ध का भारत है। बुद्ध के भारत में गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छल कपट, ढोंग आडंबर नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत के लोगों को मानवता का संदेश देने का काम किए थे, सबको बराबरी पे लाने का काम किए थे। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप की राजधानी को छोड़कर पूरे भारत में उन्होंने बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का आंदोलन करके भारत के लोगों को बराबरी पर लाने का काम किया था। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की बात की थी, अंधविश्वास का नहीं। उन्होंने समाज के लोगों को ज्ञान देकर समाज के लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम किया था। भारत ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को दुनिया के लोगों ने माना। आज दुनिया के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चल रहे हैं। आज वहाँ का देश शांति है, हर तरीके से सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग अमन चैन से रहते हैं। लेकिन जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने तपस्या किया, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में फैलाने का काम किया था, आज वो भारत के प्रधानमंत्री तथा आरएसएस के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारों को नहीं मानते हैं, बल्कि मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग मनुस्मृति के तहत समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं, तमाम जातियों में बांट दिया,
6,743 जातियों में बांटकर समाज के लोगों को अलग थलग कर दिया, रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया। यह मनुस्मृति के तहत भारत के बहुजन समाज के लोगों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध जी ने, जब उनको जानकारी हुई, देखा कि भारत में तबाही मची है, तमाम लोग भूख से मर रहे हैं, तमाम लोग तड़प रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार के संकट से झेल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तथागत गौतम बुद्ध जी अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जाति को छोड़ो, जमात बनाने की कोशिश की, बहुजन बना दिया, पूरे भारत के लोगों को एकजुट करके उन्होंने बहुजन बना दिया। और तथागत गौतम बुद्ध जी के समय भारत के लोग अमन चैन से रहते थे। तमाम राजा तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, विदेश के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, उनकी विचारधारा पर चलने का शुरू कर दिया। वहाँ लोग आराम से रहते हैं, वहाँ कोई अनाचार नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं। लेकिन आज भारत में जिस तरीके से जाति व्यवस्था है, जिस तरीके से छुआछूत है, जिस तरीके से भेदभाव है, जिस तरीके से छल कपट है, जिस तरीके से ढोंग आडंबर है, जिस तरीके से अंधविश्वास है, समाज के लोगों को अंधविश्वास में लाने का काम यह आरएसएस बीजेपी की सरकार सदैव करती रही। जिन महापुरुषों ने देश के बहुजन की लड़ाई लड़ी हो, जिस देश में हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित में, बहुजन के हित में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन महापुरुषों को उनके इतिहास को मिटाने का काम सदैव आरएसएस के लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने किया। ये बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तमाम ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए। और जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत के संविधान लिखा। भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सबको बराबर की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर की भागीदारी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, सबको उन्होंने बराबर का अधिकार दिया। सबको उन्होंने संविधान के तहत सबकी सुरक्षा है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन आजादी से लेकर अब तक भारत का संविधान लागू हुआ ही नहीं। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। लेकिन आजादी से लेकर अब तक वही लोग वहां पहुंचते रहे जो संविधान को देखना नहीं चाहते, जो आरक्षण को देखना नहीं चाहते, जो बहुजन समाज को देखना नहीं चाहते, जो बहुजन समाज के महापुरुषों को देखना नहीं चाहते, वही लोग वहां पहुंचते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान धरा का धरा ही रह जाएगा। आज वो सत्य साबित हो रहा है। आज हमारा संविधान लागू न होने के नाते हमारे महापुरुषों के इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। हमारे महापुरुषों को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। बहुजन समाज के लिए जो अधिकार है संविधान में, जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये सब बहुत बारीकी से कोर्ट का सहारा लेकर के लॉकडाउन के आड़ में सारे अधिकार को खत्म करते जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आरएसएस की सरकार ये धोखा करने वाली ये सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। सदियों झूठ बोल करके, धोखा दे करके, गुमराह करके, समाज के लोगों को अलग अलग करके, बांट करके इस देश में सत्ता में सदैव रहने का प्रयास किया है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि भारत के बहुजन समाज के लोग, आपको जागना होगा। अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर आपको चलने के लिए आपको एकजुट होना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया है, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे वो मानवर कांशीराम साहब रहे हों, चाहे वो संत गुरु रविदास जी रहे हों, कबीर साहब रहे हों, तुकाराम जी रहे हों, संत गाडगी जी रहे हों, ललाई प्रसाद यादव रहे हों, तमाम हमारे महापुरुषों ने भारत के बहुजन को आजाद कराने के लिए अपने को कुर्बान हो गए।
तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना घर परिवार को छोड़कर बहुजन समाज की आज़ादी के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके और बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिए। हमारे महापुरुषों ने राह और जो रास्ता बनाया है, उस राह और रास्ता पर हमको आपको चलने की जरूरत है। इस बीजेपी आरएसएस की सरकार जो धोखे करने का काम किया है, छल करने का काम किया है, इसके गुमराह में आने की जरूरत नहीं है। मुझे जब पता चल गया कि आरएसएस बीजेपी के लोग ये धोखे की राजनीति कर रहे हैं, या हमारे इतिहास को मिटाना चाहते, या संविधान को मिटाना चाहते, या आरक्षण को मिटाना चाहते, जब मुझे पता चल गया तो बीजेपी जैसे पार्टी को हमने लात मार दिया कि ऐसी पार्टी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए, ऐसे पार्टी में रहकर मुझे पद नहीं चाहिए जो हम अपने संविधान की रक्षा ना कर पाए, हम अपने बहुजन को बचा ना पाए। हमने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया, मैंने सांसद पद छोड़ दिया और मैं बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए मैं सदन से लेकर के सड़क तक बहुजन समाज के लोगों को सदियों में लोगों को बताने का काम किया। क्या है बहुजन समाज के लोग, आप लोग जागो, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार अगर तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म कर देंगे, हमारे लिए कानून खत्म कर देंगे, बहुजन की आजादी खत्म कर देंगे। लेकिन उस समय लोगों ने हमारी बात को अनसुनी कर दिया, जिसके कारण हमारे बहुजन समाज के लोगों को उसका खामियाजा आज भोगना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को देखने को सुनने को मिलता है कि जिस तरीके से हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, जब भी बीजेपी आई है सत्ता में तब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके जब चुनाव लड़ती है कहती है हमारी सरकार, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, महिलाओं की सरकार। लेकिन आज आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि जिस तरीके से घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं, आज कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घर को जाना चाहते हैं, लोगों को जाने के लिए एक साधन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये सरकार या विपक्ष के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम ट्रेन चलवाएंगे, कोई कह रहा है हम बस चलवाएंगे, कोई कह रहा है हम किराया देंगे, लेकिन फिर भी हमारा समाज, ये बहुजन समाज आज जिस तरीके से सड़कों पर है, पाँव में चप्पल नहीं है, इस मई के महीने में इतनी तड़पती हुई धूप में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, भूख से तड़प रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुजन समाज के दुश्मन, आरक्षण संविधान के दुश्मन बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार शोषण हो रहे हैं। टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है, खून खौल जाता है जिस तरीके से घटनाएं। या कि वो कौन लोग हैं, ये किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये भारत के बहुजन मूल निवासी हैं, ये भारत के आदिवासी हैं, ये हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, जिनकी हित के लिए, जिनके सुख के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज तथागत गौतम बुद्ध जी के इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है। आज तथागत गौतम बुद्ध जी का जो बुद्ध स्थल होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर साकेत नगर है और साकेत नगर में अगर पुरातत्व की खोदाई हो रही है, आज भी खोदाई हो रही है, उस खोदाई में अगर तथागत गौतम बुद्ध जी का अवशेष मिल रहे हैं, धम्म चक्र मिल रहा है, अशोक सम्राट का लाट मिल रही है, अगर बहुजन मूल निवासियों का अवशेष मिल रहे हैं, तो साक्ष्य के आधार पर साकेत नगर में तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तथा गौतम बुद्ध विहार बनना चाहिए। मैं आज से नहीं, मैं 2018 से मैं लगातार बोलती आ रही हूँ। मैं कहती हूँ, आए भारत के बहुजन मूल निवासी, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, अब समय आ गया। ये हमारे इतिहास को सदियों मिटाने की कोशिश किए हैं। ये जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध जी का स्थल साकेत नगरी को, हमारे इतिहास को मिटा करके और अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से लखनऊ लाखन पासी वहाँ के राजा हुआ करते थे। लखनऊ के राजा लाखन पासी हुआ करते थे। लखनऊ लाखन पासी के नाम से बसाया गया। पूरा भारत अगर जानता है तो लखनऊ लाखन पासी के नाम से जाना जाता है, लेकिन लाखन पासी का भी नाम हटाकर वो लक्ष्मण नगर करना चाहते हैं। यही नहीं, वो इलाहाबाद का नाम बदल करके और प्रयागराज कर दिया। आगरा का नाम बदलना चाहते हैं, अलीगढ़ का नाम बदलना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं,
हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है, पेरियार रामास्वामी नायकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है, हमारे महापुरुषों का अपमान होता जा रहा है। आए बहुजन समाज के लोग, आए भारत के मूल निवासी भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए बैठी हूँ, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए बैठी हूँ कि जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अगर ये कोरोना महामारी बीमारी आई न होती तो भारत में ये भी नहीं पता चलता कि भारत का बहुजन कितने गरीब है, कितने कमजोर हैं, कितने लाचार हैं, कितने बेसहारा हैं। 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ आबादी भारत का बहुजन है। आज उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। आज इन गरीबों के लिए इनको कोरोना महामारी बीमारी से बचाने से लेना देना नहीं है, इनको गरीब भूख से मर रहा है, इनकी उससे लेना देना नहीं है, इनको लॉकडाउन से लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है कि लॉकडाउन के आड़ में धोखे से बहुजन समाज का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, बहुजन समाज का इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जहां पर पूरा भारत बुद्ध में भारत होता जा रहा है, जहां पर पूरा भारत जय भीम जय 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 भीम हो रहा है, जहां पर नमो बुद्धाय हो रहे हैं, जहां पर पूरा भारत बुद्ध का भारत बनता जा रहा है, वहीं पर ये एक साजिश के तहत ये आरएसएस के लोग बहुजन समाज के मूड को भांपते हुए ये बहुजन समाज के इतिहास को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार आरएसएस की है और प्रदेश में भी सरकार आरएसएस की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है कि हम राम राज्य लाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे मैं तो उनको पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के संविधान की शपथ लिया था। भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है और एक जिम्मेदारी पद पर बैठने वाले, जिम्मेदार कुर्सी पर बैठने वाले लोग अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं ये दुनिया के लोगों को, ये भारत के बहुजन के लोगों को, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत का बहुजन समझ चुका है, भारत का बहुजन जान चुका है। भारत के बहुजन समाज के लोग जो अपने अधिकार के प्रति संघर्ष करते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सरकार का भय दिखाते हैं, ये सरकार का डर दिखा करके समाज के लोगों का उत्पीड़न करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति का कोर्ट का सहारा लेकर जब SC/ST खत्म हुआ, हमारा बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पर उतरे तो ये RSS बीजेपी के लोग गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग घायल हो गए, दर्जन भर लोग मर गए, हजारों लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। यही नहीं, ये RSS बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों का क्रीमी लेयर लगा करके आरक्षण को खत्म कर दिया। ये RSS बीजेपी मोदी के नेतृत्व में ही अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का क्रीमी लेयर लगा करके आरक्षण को खत्म कर दिया। आप लोग को देखने को सुनने को मिला होगा, कश्मीर में धारा 370 लगाकर भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह कर दिया गया, नागरिक बिल ला करके मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह कर दिया गया। आज संकट की घड़ी में जहां पर बहुजन समाज तड़प रहा है, परेशान है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिक कानून बनाकर गरीब मजदूर कामगारों के लिए 8 घंटा काम दिए थे, 8 घंटा के बजाय अब ये 12 घंटा कानून लागू कर दिए। जो बाबा साहब ने कानून बनाया उस कानून को खत्म करके और ये अपना कानून लागू कर दिए है, भयभीत है। आज इस RSS की सरकार में चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों या बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों के साथ जो आज नाइंसाफी हो रही है, आज मैं आप सभी लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि अब समय आ गया। अब हम आप लोग समय रहते अगर नहीं जागे, नहीं चेते तो फिर वही होगा, चिड़िया चुग गई खेत पछताए का होत है। आज हमारा बहुजन का अधिकार बहुत बारीकी से ये RSS बीजेपी की सरकार छीनने की पूरी साजिश रच रही है। ये लॉकडाउन के आड़ में हम सब कानून का पालन कर रहे हैं और इस कानून के अनुपालन में जिस तरीके से हमें सरकार को अनुपालन करना चाहिए, जनता तो अनुपालन कर रही है लेकिन सरकार उसका अनुपालन नहीं कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जितनी तेजी से काम हो रहा है, पूरे भारत के लोगों को कहा जा रहा है
कि सभी लोग प्रतिबंधित रहें, घर से बाहर न निकले। आखिर कैसे अयोध्या में काम हो रहा है? मैं तो कहती हूँ कि साक्ष्य के आधार पर अयोध्या में गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, बौद्ध विहार बनना चाहिए। ये भारत बुद्ध का भारत था, बुद्ध के विचारधारा पर चलने वाला ये भारत के आदिवासी मूल निवासी सब एक साथ अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस बीजेपी की सरकार सदैव बहुजन समाज के लोगों को ये गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ऐ बहुजन समाज के लोग, अब तो जागो, अब समय आ गया। अब हम सभी लोग अगर समय रहते संगठित नहीं हुए, भाईचारा नहीं बनाए, तो हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। और जब बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, वो सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। हमारे महापुरुषों ने बड़ी त्याग बलिदान, बड़ी संघर्ष, बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करके हमको आपको बराबरी में लाने का काम किए थे। आज पुनः फिर वो आरएसएस बीजेपी के लोग फिर हमारे बहुजन समाज के लोगों को वही मनोस्मृति के तहत वहां ले जाना चाहते हैं। हमें मनोस्मृति का जो मनोस्मृति में व्यवस्था है, इस मनोस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस कानून को खत्म कर दिया था और भारत में भारत का संविधान दिया था, सबको बराबर का अधिकार दिया था। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर आप मंदर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं, अगर आप कबीर साहब को मानते हैं, अगर आप रविदास साहब को मानते हैं, अगर साहू जी महाराज को आप मानते हैं और महात्मा ज्योतिबा फूले जी को मानते हैं, आप यदि ललई सिंह यादव को मानते हैं, तो इन महापुरुषों के विचारधारा पर हमको चलना होगा। हमको जमात बनाकर पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को संगठित होकर अपना इतिहास बचाना होगा, अपना संविधान बचाना होगा, अपने लोकतंत्र बचाना होगा, अपना गणराज्य बचाना होगा। हम अपने बहुजन को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि आप सभी लोग को देखने को सुनने को मिल रहा है कि आज लोकसभा में, विधानसभा में आज जो लोग बैठे हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान तो विरोध करते ही हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में हमारे अनुसूचित जाति के सांसद विधायक, हमारे पिछड़ी जाति के सांसद विधायक, मुस्लिम समाज के विधायक सांसद, जनजाति के सांसद विधायक आखिर ये क्यों चुप हैं? इन्हें जो स्वार्थ के लिए। अरे मैं तो कहना चाहती हूँ कि आरक्षण के तहत आप जीत करके लोकसभा विधानसभा में पहुंचे हो, भारत के संविधान के तहत आपको बराबरी में पहुंचने का अवसर मिला है, अब उस सदन में पहुंचने का आपको मौका मिला है। अगर आप चुप रहे, अगर संविधान में अधिकार आरक्षण खत्म हुआ, तो फिर जो आपका सपना है वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अब गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अब आप लोग को आवाज उठाने की जरूरत है, अब लड़ने की जरूरत है, अब संघर्ष करने की जरूरत है। मैं तो अपील करना चाहती हूँ कि जो लोकसभा विधानसभा में सांसद विधायक हैं, सभी लोग लोकसभा के अंदर संघर्ष करें और लोकसभा के बाहर भी आंदोलन के लिए समाज को तैयार करें। वक्त आ गया है, हम इन आरएसएस और इस तानाशाही सरकार से संविधान को बचाने के लिए हम अगर समय से अगर हमने आंदोलन नहीं किया, समाज को नहीं जगाया, एकजुट नहीं हुए, तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। आज सदन में राष्ट्रीय पार्टी के सांसद हैं, अपने अपने पार्टी के सांसद हैं और अपने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी सांसद हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। क्या कारण है? आज संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, बहुजन की आजादी खतरे में और हमारा बहुजन का इतिहास खतरे में, और तब भी वो चुप हैं। नहीं, अब चुप होने की रहने की जरूरत नहीं है। हम किसी के रहमो करम पर नहीं, अगर हम सांसद विधायक बनकर के पहुंचे हैं तो भारत के दिए गए संविधान में कानून के तहत पहुंचे हैं, संविधान के तहत पहुंचे हैं, अपने मेहनत के बल पर पहुंचे हैं। तो मैं भारत के सभी बहुजन मूल निवासी के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि सभी लोग एकजुट होकर, भाईचारा बनाकर, एक सूत्र में बनकर हम लोग आवाज इस लॉकडाउन खत्म होते ही मैदान जंग का ऐलान करेंगे। मैं तो कर चुकी हूँ, मैं तो पहले कर चुकी हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। लोग कहते हैं सावित्री तो भगवा पहनती हैं, मैं कहती हूँ कि ये भगवा रंग ये आरएसएस बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। ये तथागत गौतम बुद्ध जी इस रंग को पहनते थे। इस धोखे से इन लोगों ने चोरी कर लिया है, ये सदियों चोरी किए हैं, सदियों धोखा दिए हैं, सदियों सभा को गुमराह किए हैं। ये रंग तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। ये मैं जो पहनी हूँ, यह मैं तथागत गौतम बुद्ध जी का चीवर पहनी हूँ। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बनकर
बाबा साहब के से प्रेरणा लेकर, माननीय कांशीराम साहब से प्रेरणा लेकर के मैं पूरे भारत में घूम घूम करके मैं समाज का जगाने का काम करूंगी। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मैं लालच बस में काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए मैं अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, मैंने तो तय किया है, ना मेरे पास कुछ था, ना कुछ है, ना रहेगा। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस पैसे से कफन खरीदा जाए। मेरे पास उतनी भी जमीन नहीं होगी कि मेरे ना रहने के बाद उस जमीन पर दफन किया जाए। मेरे पास ना कुछ था, ना है, ना रहेगा। मैं समाज के बीच में बहुजन के हित के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हूँ। घर परिवार को त्याग करके मैं बहुजन के हित के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग पहनकर, उनकी विचारधारा पर चलकर, बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलकर मैं समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मैं समाज को जगाने के लिए निकल पड़ी हूँ, समाज को बचाने के लिए, संविधान आरक्षण को बचाने के लिए, गणराज्य को बचाने के लिए मैं निकली हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम बहुजन समाज की बेटी हूँ, बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए जो भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी इस मनवादी व्यवस्था के लोग आरएसएस और बीजेपी से कभी मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं खुल करके मुकाबला करने वाली हूँ। मैंने मोदी जी से खुलेआम आमने सामने मैंने मुकाबला किया है। आप लोगों ने देखा, बीजेपी की सरकार में रहकर, सांसद भी रह करके मैंने उनके घरों में घुस करके बहुजन की हित के लिए, बहुजन के लिए मैंने संघर्ष करने का काम किया। मैं डरने वाली नहीं, मैं बहुजन की बेटी हूँ। बहुजन के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूँ। इसलिए मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि भाइयों, आरएसएस बीजेपी के समर्थन करने वाले लोगों को छोड़कर भारत में जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं, सबको एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं सबसे अपील करती हूँ, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर भारत के बहुजन के लिए, भारत के हित के लिए, भारत के बहुजन के सुख के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। अगर संविधान चाहते हैं, अगर आरक्षण चाहते हैं, अगर बहुजन की आज़ादी चाहते हैं, यदि अपने आने वाली पीढ़ी की आज़ादी चाहते हैं, तो हमें आपको संघर्ष करना ही होगा। हमारे महापुरुष कभी दबे नहीं, कभी डरे नहीं, निडर होकर के सीना तान करके सदैव लड़ाई लड़े हैं। हम भी लड़ेंगे। हम उस परिवार के वंशज हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के बहुजन हैं, हम भारत के हित के लिए, भारत के सुख के लिए, और भारत हमारा है। ये भारत माता नहीं है, ये भारत है, ये भारत है। हम भारतवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान में दिए गए कानून पर विश्वास करते हैं। संविधान हमारे महापुरुषों ने बनाया है, बाबा साहब ने बनाया है, और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर बनाया है। इसलिए संविधान पर विश्वास करते हुए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि जो हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया है, उस राह और रास्ता पर चलने की जरूरत है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकसभा के दिल्ली के तरफ उंगली उठा करके जो संविधान की तरफ, जो लोकसभा की तरफ आपको बताने का, इशारा करने का काम किया है, क्या है भारत के बहुजन, ये भारत के संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब के बनाए गए संविधान को लागू कराने के लिए मैं भारत के बहुजन को एकजुट करने की जरूरत मैं कर रही अपील करती हूँ। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आई हूँ कि समाज के लोग अपना इतिहास, अपना समाज, अपने संविधान, आरक्षण, अपनी आज़ादी के लिए हम सबको एकजुट होने के लिए मैं अपील करती हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सावित्रीबाई फुले, पूर्व सांसद, लोकसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी, मैं आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ। आप सबको मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सबको साधुवाद देते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करूँगी कि अयोध्या साकेत नगर है, अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए मैं पूरे भारतवासियों से अपील करती हूँ कि हम सबको अपने इतिहास को बचाने के लिए